Today we will learn about the rules of image formation by spherical mirror. अब spherical mirror द्वारा जो image बनती है उसके कुछ ना कुछ rules होते हैं. Now let's start. In our previous video we defined several terms related to spherical mirror. अब हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ी थी स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड. नो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर क्या होते थे? मिरर इन विच कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर. अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? वो वाले मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती थी? कर्व्ड होती थी. और स्फेरिकल मिरर किससे बनते थे? स्फेयर के ही पार्ट से. ना स्फेरिकल मिरर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. स्फेरिकल मिरर कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के. वन इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड दे कॉल्ड कनकेव मिरर्स. अब जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, मुड़ी हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर. एंड द अदर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर. अब दूसरी क्या थी? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, उसको हम क्या बोलते थे? कन्वेक्स मिरर. द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पोल. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? पोल. एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच दे फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये किससे मिलके बना हुआ है? स्फीयर से मिलके बना हुआ है. अब स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये जो हमारे पास मिरर है ये भी किससे मिलके बने थे? स्फीयर से मिलके बने थे ना. अब जो स्फीयर का सेंटर होएगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाएगा. एंड हियर CP इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब CP क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. एंड अनदर नेम इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर. नोट that for a concave mirror the center of curvature lies at the front of the reflecting surface. अब concave mirror के केस में जो center of curvature है बिल्कुल सामने वाली पोजीशन पे है. और in the convex mirror it lies at the back side of the reflecting surface. और convex mirror के केस में जो center of curvature है वो क्या है? बैक साइड पे है. एंड वी ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CP इज़ कॉल्ड द फोकल पॉइंट. अब जो CP का मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट ऑफ रिस्पेक्टिव मिरर. एंड द अदर नेम फॉर इट इज़ द प्रिंसिपल फोकस. और इसका और क्या नाम है? प्रिंसिपल फोकस. अब इनको प्रिंसिपल फोकस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट लाइज एट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. क्योंकि ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट प्रिंसिपल फोकस. नाउ जस्ट रिमूव द कन्वेक्स मिरर फ्रॉम दिस वीडियो. अब कन्वेक्स मिरर को नहीं हमने पढ़ना. वी जस्ट कंसनट्रेट ऑन द कनकेव मिरर. सबसे पहले हमने किसको देखना है? कनकेव मिरर को. नाउ दिस फोकल पॉइंट ऑफ द कनकेव मिरर इज़ लिटल मोर जस्ट लाइक अ मिड पॉइंट. अब जो फोकल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कनकेव मिरर का वो क्या है? CP के सेंटर में है. तो ये एक मिड पॉइंट की तरह हमें दिखाई देता है. मिड का मतलब बीच वाला पॉइंट. इट ऑल्सो ए पॉइंट एट वेयर विच ऑल द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द ईच अदर एंड एज वेल एज प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. अब ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? जिसमें सारी की सारी रेज, जो भी रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या है? इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाती है. कन्वर्ज का मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाती है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट इन डिटेल. अब हम क्या है? इस स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ लेट्स टेक द सन एज एन ऑब्जेक्ट. अब हमने सन को किस तरह मानना है? एक ऑब्जेक्ट की तरह मानना है. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट ओनली पैरेलल रेज ऑफ लाइट इट टू बी इंसिडेंट ऑन द मिरर. क्योंकि हम चाहते हैं कि मिरर के ऊपर जो लाइट पड़े वो कैसी हो? पैरेलल हो, सारी पैरेलल रेज आएँ. एंड द रेज कमिंग फ्रॉम द सन कैन बी कंसीडर्ड टू ऑलमोस्ट पैरेलल. और हमें पता है कि जो भी सन से रेज आती हैं उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि सारी रेज कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही हैं. बट वाई? बीइंग अ स्फीयर सन एमिट्स लाइट रेडियली आउटवर्ड. अब जो सन है, सन कैसा है? एक तरह का स्फीयर के जैसा है. तो सन क्या है? अपनी लाइट को कैसे बिखेरता है?
बाहर की तरफ। एंड दैट मीन्स रेज ऑफ लाइट ट्रैवल आउटवर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट की रेज हैं वो क्या है, बाहर की तरफ फैल रही हैं along the radius, but we know that sun is very large distance away from the earth। और हमें ये भी पता है कि सन क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी पे है अर्थ से। now hence the rays from sun coming towards the surface of earth are considered to be parallel। अब हमें पता है कि जो रेज़ आ रही हैं सन से, और वो रेज़ क्या है, अर्थ के अंदर एंटर कर रही हैं, और उसको हम कैसे ले रहे हैं, पैरेलल। सो अवर ऑब्जेक्ट दैट इज सन इज़ प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। अब सपोज कर लो जो आपका सन है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते वो कितनी दूरी पे है। एंड इट्स emitting parallel rays of light। we know that all the rays of light after reflection they pass through focus। अब जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और रिफ्लेक्शन के बाद किसके अंदर पास करती हैं, फोकस में से। ये हमारे रे डायग्राम का पहला रूल है। ऑल्सो नो दीज रेज ऑफ लाइट आफ्टर बीइंग इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें ये भी पता है कि जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है किसी सरफेस के ऊपर, तो वो क्या फॉलो करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दीज थ्रीज लाई ऑन द सेम प्लेन। Now where are the going after reflection, will they all are meeting each other at the principal focus। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगी, एक पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठी हो जाएंगी। यस, दे ऑल आर कन्वर्जिंग एट द प्रिंसिपल फोकस। तो इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठी हो जाना, एंड दैट इज़ एफ। दिस इज़ वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जहाँ पे सारी रेस के यहाँ आके मीट हुई, वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी। एंड इट इज़ अ रियल इमेज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्ज हो रही है। नाउ इफ़ यू प्रोजेक्ट दिस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑन ए पीस ऑफ पेपर। अब हम क्या है, इसी प्रोजेक्ट को एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर रखते हैं सारी रेस को, एंड द पीस एट दैट पॉइंट विल स्टार्ट गेटिंग हॉटर एंड विल इवेंचुअली कैच फायर। अब ये जो सारी रेज आ रही हैं एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो रही हैं पेपर के ऊपर, तो ये पेपर के ऊपर क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी एक ही पॉइंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि द बल्क ऑफ रेज फ्रॉम द सन ऑल कंसनट्रेटेड ऑन वन सिंगल पॉइंट। क्योंकि जो भी रेज सन से आ रही हैं वो क्या है, एक ही पॉइंट के ऊपर कंसनट्रेट कर रही है बाय दिस कनकेव मिरर से। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट राइसेस। और जो इस पॉइंट का टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ी जा रहा है। एंड इट्स टू मच टेम्परेचर फॉर ए थिन पीस ऑफ पेपर। और ये जो हमने पेपर लिया है उसके लिए टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इसके ऊपर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। नाउ सिमिलरली इंस्टेड ऑफ सन वी कैन टेक एनी अदर ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी। अब हम क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या है, इन्फिनिटी के ऊपर रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सन को ही लेना है। Now and the rays of light from that object incident on mirror। अब ये जो रेज यहाँ से जाएगी इस ऑब्जेक्ट से, वो क्या है, मिरर के ऊपर पड़ेगी, एंड ऑन मिरर विल पैरेलल टू ईच अदर। सो वी सो दैट ए रेज ऑफ लाइट विच पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद किस में से पास करेगी, फोकस में से। एंड दे विल ऑलवेज कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इज वेल। और ये क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये रूल फॉलो होएगा ही होएगा। नाउ आई वुड वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग हेयर, एंड दिस इज़ नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। येस, इट इज़ दैट ओनली वर्क व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। अब ये कब लागू करेगी, जब ऑब्जेक्ट किस पे होएगा, इन्फिनिटी पोजीशन पे होएगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेके आएंगे, इफ़ द रेज ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर,
आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेके आए, फिर सेम सारी की सारी रेस किसके पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी एंड दे विल कन्वर्ज, और वो भी क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर सारी रेज आके मीट होएंगी। नाउ व्हाट इज द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होएगा कि जो रेज ऑफ लाइट क्या है एक दूसरे के पैरेलल हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। नाउ लेट्स सी वेयर विल दे गो इन दैट केस। तो इस केस में क्या होएगा, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन। देन सपोज द रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन द मिरर एज यू कैन सी। अब सपोज कर लो कि कुछ रेज ऑफ लाइट क्या है मिरर के ऊपर पड़ रही हैं एंड दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। एंड दीज रेज विल बी रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे सच दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड। अब ये क्या है, इस तरह रिफ्लेक्टेड होएंगी ताकि इसके ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग सकें। यू सी दैट हियर ऑल्सो ऑल द रेज आर कन्वर्जिंग। अब इसके ऊपर भी क्या है, एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हुई सारी लाइट्स सारी एक जगह पे कन्वर्ज होगी, बट हियर द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट इज़ नॉट द प्रिंसिपल फोकस। बट यहाँ पे जो कन्वर्जेंट हुई वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर नहीं हुई, इंस्टेड द पॉइंट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हुई। द पॉइंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोकस। अब इस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, नॉट प्रिंसिपल फोकस। क्यों, क्योंकि ये जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट नहीं हुई। एंड वेयर ऑल द रेज आर फोकस्ड एट this point, this is not called as the principal focus because it is not lie on the principal axis. So we define focus at a point. अब हमने इसको डिफ़ाइन करना है कि इस पॉइंट का फोकस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। Where all the parallel rays are converge after bouncing off the reflecting surface, कि सारी पैरेलल रेज का कन्वर्ज हो जाना कब, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ टकराने के बाद, और इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस एट दैट पॉइंट। नाउ इट इज़ द प्रिंसिपल फोकस विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करता था। नाउ इट विल ओनली लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इफ द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस के ऊपर कब कन्वर्ज होती थी, जब सारी की सारी रेज क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और क्या है, फोकस के ऊपर आके पूरा कन्वर्ज हो जाए, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। नाउ क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस एट दैट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइट रेज आर पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है तो क्या होएगा, येस इट मीन्स द लाइट रेज वांट टू पैरेलल कंसीडर वन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया और उसमें से जो लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है एंड इंसिडेंट ऑन द मिरर, वी नो दैट दिस रेज विल रिफ्लेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें पता है ये इसके ऊपर भी क्या लगेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगने के बाद ये रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ कंसीडर टू मोर रेज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमने दो और रेज लेनी है, वो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट में से होके आ रही है। नाउ बोथ पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट ऑन द मिरर। अब ये दोनों भी क्या कर रही है, प्रिंसिपल फोकस में से जा रही हैं और क्या है, मिरर के ऊपर पड़ रही है। नो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर दे बिकम पैरेलल टू फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होएगा कि जो पैरेलल हो जाएंगी, जैसे पहले लाइट जो सीधी गई है उसके ही पैरेलल हो जाएंगी ये सारी रेज। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई रे फोकस में से पास करती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
ये क्या है, ऑपोजिट है फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस में क्या था कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास करती है, बट इन दिस केस कि जो रे फोकस में से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। नाउ ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ट्रैवल एंड पैरेलल टू ईच अदर। नाउ दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पोजिशन बिहाइंड द प्रिंसिपल एक्स फोकस। अब ये क्या है, सबके लिए ट्रू है, मतलब कि सब हर पोजीशन के लिए ये चीज़ लागू होएगी। बट वट इज़ द ऑब्जेक्ट कैप्ट एट प्रिंसिपल फोकस। अब जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखेंगे तो क्या होएगा, इन दैट केस ऑल्सो ऑल द रेज विल ट्रैवल एंड पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इस केस में भी क्या होएगा, सारी की सारी रेज क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद। नाउ दीज ऑल आर द रूल्स फॉर रे डायग्राम्स।